बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही इजी सी, बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी से बन जाने वाले रायते की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल सी रेसिपी है, झटपट से इसको बनाकर रेडी करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार से डिलीशियस से कद्दू के रायते की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के कद्दू ले रही हूँ। कद्दूओं की स्टेम्स और रूट्स को रिमूव कर देंगे। इस तरह से रिमूव करने के बाद एक पीलर की मदद से इन दोनों कद्दूओं को अच्छे से पील ऑफ कर देंगे। ख़ास तौर पर हमें कद्दू का इस्तेमाल गर्मियों में लाजमी करना चाहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट ये वेजिटेबल था, तो हमें इसका लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। पील ऑफ करने के बाद यहाँ पर मैं एक ग्रेटर लूँगी। एक मोटे ग्रेटर की हेल्प से तमाम कद्दूओं को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। दोनों कद्दूओं को अच्छे से ग्रेट करने के बाद अपने एक बोल के अंदर इन्हें शिफ्ट कर देंगे। इस तरह से कद्दूओं को अपने बोल के अंदर शिफ्ट करने के बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। इसके अंदर फ़ौरन से पानी ऐड कर देना है, वरना ये काले हो जाएंगे। पानी ऐड कर इसको इस तरह से छोड़ दूंगी। अब दूसरी साइड पर एक लूँगी पतीला। इसके अंदर ये सारे कद्दू और पानी समेत ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको मैं बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कद्दू बॉईल होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद इसको स्टेन कर अपने बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से बॉईल करने के बाद मैंने इसे अपने एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बॉईल किए हुए कद्दू अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इसको अपने एक ग्लास बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे इस तरह से। अब रायते की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स मज़ीद ऐड करूँगी, जिसके लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटर। एक मीडियम साइज़ का बारीक कटिंग किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। अब साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल करूंगी एक मीडियम साइज़ का बारीक कटिंग किया हुआ प्याज, 3 से 4 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी आधा किलो दही। आधा किलो फिटा हुआ दही ऐड कर देंगे। पहले थोड़ा ऐड करेंगे। थोड़ा दही ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बाकी का बचा हुआ दही भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब अगेन से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा छोटा खाने का चम्मच नमक ऐड करूँगी। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच भुना कूटा हुआ ज़ीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर। थोड़ा सा लाल मिर्च का भी टच देंगे। क्वार्टर छोटा खाने का चम्मच रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। सिर्फ यही मसाले ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी हमने फैंसी इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं किया। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हुए हमने इस मज़ेदार से झटपट से बन जाने वाले क्विक कद्दू के रायते की रेसिपी को बनाकर रेडी कर लिया है। लास्ट पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटिंग किया हुआ फ्रेश पुदीना ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी, खुशबूदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ये हमारा कद्दू का रायता बनकर रेडी हो जाएगा। आप इसको दोपहर में बनाकर खाएं। दोपहर में जितनी गर्मी होती है उसमें ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, वैसे सिंपल खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगता है। अब मैं इसको अपने एक बाउल के अंदर शिफ्ट करूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा, कलरफुल सा ये हमारा कद्दू का रायता बनकर रेडी हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।